बानी पीटीआई को 200 मुकदमात के बावजूद जमानत मिली। बानी पर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। साइफर का केस है जिसमें सजाए मौत है। मेरे मौकिल पर 14 मुकदमात हैं। जमानत का हकदार है। बानी को जेल में देसी मुर्गा और मटन खाने को मिलता है। मेरे मौकिल को ऐसी कोई सहूलियात दस्तयाब नहीं। वकील ने साइफर केस का हवाला देकर मनशियात केस के मुलजिम की जमानत करा ली। वकील सफाई ने कहा कि बानी पीटीआई और उनका मौकिल बराबर के शहरी हैं। अदालत ने दोनों को एक निगाह से देखना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदालती नज़ीरों के हवाले पर मुलजिम उबैदुल्ला की जमानत मंजूर कर ली। तेहरान में इस्माइल हनिया को शहीद करके आलमी कानून तोड़ा गया। नेतन्याहू खुलेआम दरिंदगी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मजम्मत। कहा, इस्माइल हनिया की शहादत पर हर आंख अश्कबार है। ऐसी सफ़ाकी पहले कभी नहीं देखी। ये वाक़या तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए बड़ा चैलेंज है। फ़लस्तीन में 9 माह से खून की होली खेली जा रही है। 40,000 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। हुकूमत का इस्माइल हनिया की शहादत पर कल यौम सोग मनाने का फैसला। पूरे मुल्क में गायबाना नमाज जनाजा होंगी। कौमी असम्बली में खुसूसी करारदाद पेश की जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म। अखबार के मुताबिक आयतुल्ला खामनाई ने कहा है कि इसराइल पर हमला इस्माइल हनिया का बदला होगा। हनिया के कत्ल का बदला लेना तेहरान का फ़र्ज है। हमारे मेहमान को हमारी सरजमीन पर निशाना बनाया गया। ईरान यमन और इराक से मिलकर हमले पर गौर कर रहा है। अभी ये वाज़ेह नहीं कि ईरान किस ताकत से इसराइल पर हमला करेगा। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की तेहरान में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने नमाज जनाजा की इमामत की। हज़ारों अफराद का शहीद इस्माइल हनिया को खराज अक़ीदत। नमाज जनाजा में शहीद के ख़ानदान की भी शिरकत। इस्माइल हनिया को कल कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। हनिया को इसराइल ने मिसाइल हमले में शहीद किया था। हमास सरबराह को इसराइल ने कैसे निशाना बनाया? इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने जासूस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया। इस्माइल हनिया के कॉल करते ही लोकेशन ट्रेस हो गई। इस्माइल हनिया पर करीबी हद से मिसाइल दागा गया। इस्माइल हनिया को बराह रास्त मिसाइल लगा। अमरीकी अखबार ने कत्ल के मकाम की तस्वीर जारी कर दी। लाहौर की पिच पर बादलों और इंतजामिया में जबरदस्त मैच। बादल 7 घंटे मुसलसल बरसते रहे। 360 मिलीमीटर बरसकर 44 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। इंतजामिया ने चंद घंटों में मुश्किल हदफ पूरा कर दिया। लाहौर शहर में जिंदगी मामूल पर आ गई। अहम शाहराहें और सड़कें क्लियर। बारिश का आगाज सुबह 4 बजे हुआ। मुतादिद इलाकों में पानी जमा हो गया। बाज़ सड़कों पर 1.5 फुट तक पानी जमा था। 5 बड़े अस्पतालों में भी बारिशी पानी आया। बारिश से छतें भी टपक पड़ी। बिजली की फराहमी मुतासिर हुई। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। लाहौर में मानसून बारिश का धुआंधार स्पेल। एयरपोर्ट पर 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पानी वाला तालाब 324, निश्तर टाउन 312, फरुखाबाद में 298 मिलीमीटर बारिश पड़ी। ताजपुरा 260, लक्ष्मी चौक और गुलशन रावी में 248 मिलीमीटर बारिश हुई। रवां साल मानसून सीजन की दूसरी बड़ी बारिश थी। गुज़श्ता दिनों में ताजपुरा में 315 मिलीमीटर बारिश हुई थी। बारिश का सिलसिला 7 अगस्त तक जारी रहेगा। 7 घंटों की बारिश का पानी 2 घंटे में साफ किया। सर्विसेज अस्पताल में सुबह 9 बजे पानी आया, 10 बजे निकाल दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियोस भी दिखा दी। कहा, मरियम नवाज खुद सूरत हाल मॉनिटर कर रही हैं। कुछ लोग पुरानी फुटेज वायरल कर रहे हैं। केपी में बारिशों से 24 अफराद जाँ बहक हुए। प्रोपेगेंडा करने वालों ने केपी की फुटेजेस देखी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गुजरांवाला, गुजरात, जेहलम, पाकपतन और हाफिजाबाद में भी बादल बरसे। मरकजी शाहराहें और गलियां तालाब बन गई। कागान में फंसे ज़्यादातर सयाह वापस लौट गए। चित्राल में सैलाबी रेलों के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कराची में वक्फे से बारिश। हॉक्स पे, माड़ीपुर, लियारी, आगरा ताज कॉलोनी, बिहार कॉलोनी में बारिश। FB एरिया, शाह फैसल कॉलोनी, ड्रिग रोड, सदर, II चंद्रीगढ़ रोड, बंस रोड, टॉवर और गुलशन इकबाल में भी बरसात।
क़यूमाबाद डिफेंस फेज़ 2 काला पुल जाने वाली सड़क पर पानी जमा हो गया। शहर कायद में बादल बरसने का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। इस माह मामूल से ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। बारिशों का हालिया स्पेल 6 अगस्त तक जारी रहेगा। दूसरा स्पेल 7 अगस्त से 15 अगस्त तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक तरबेला और मंगला डैम्स में सैलाबी सूरत हाल का खदशा नहीं। रावी के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। बारिशें जारी रहीं तो चनाब में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। किसी जमात पर पाबंदी की ख्वाहिश नहीं, इदारे जब समझेंगे पीटीआई पर पाबंदी का फैसला कर लेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आईन और कानून के मुताबिक होगी। मौजूदा तर्ज सियासत के साथ पीटीआई की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। अदलिया अदम इस्तेहकाम लाती है तो यह पाकिस्तान की खिदमत नहीं। पीटीआई ने एक बार फिर ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान कर दिया। असद कैसर कहते हैं 15 रोज में सियासी जमातों का ग्रैंड अलायंस बनाएंगे। सब पार्टीज को इकट्ठा करके भरपूर तहरीक चलेगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, फौज अवाम में से है, नून लीग फौज और अवाम में फासले बढ़ा रही है। IMF का नया प्रोग्राम आखिरी होगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दावा। मुआशी इस्लाहात को ही तरक्की का राज करार दे दिया। कहा, IMF से छुटकारे के लिए इदारों में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। नुकसान में चलने वाले इदारों की निजकारी करना होगी। करेंसी डीवैल्यू होने से मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा। मुज़ाकरात मीडिया के सामने किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का मुतालबा। कहा, मुतालबात की मंजूरी तक धरना खत्म नहीं होगा। हुकूमत IPP इस मुआहदे दिखाए। वजीर खजाना और चेयरमैन FBR नूरा कुश्ती कर रहे हैं। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 7वें रोज भी जारी। किसी को कसूरवार नहीं ठहराते। बिजली के मसाइल का हल वजीर आजम की तरजीह है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मुस्तफा कमाल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफा कमाल ने कहा कि IMF की तलवार हमारे सर पर है। चैलेंजेस को सामने रखकर ही आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बिजली बिल्स की अदायगी की तारीख में 10 रोज की तौसी की हिदायत। पावर डिवीजन ने बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनियों को अहकामात जारी कर दिए। जुलाई और अगस्त के बिलों की अदायगी की मुकर्ररा तारीख में 10 रोज की तौसी की गई है। तर्जुमान PTI रऊफ हसन की जमानत मंजूर। पैक एक्ट की अदालत का मुकदमे से रिहा करने का हुक्म। जमानत के बावजूद रऊफ हसन की रिहाई मुमकिन नहीं। रऊफ हसन 2 रोज के रिमांड पर CTD की तहवील में है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद का तूफानी दौरा। रात गए से सुबह तक 4 घंटे 3 मुख्तलिफ मंसूबों का जायजा लिया। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे और पार्क रोड पर प्रोजेक्ट्स पर काम की रफ्तार का मुआयना किया। कन्वेंशन सेंटर के अपग्रेडेशन के काम का भी मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी का PWD चौक से T चौक तक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट 2 महीने में मुकम्मल करने का हुक्म। कंट्रोल्ड कॉरिडोर बनाने का प्लान भी तलब। मोहसिन नकवी ने FWO के कैंप ऑफिस के लॉन में पौधा भी लगाया। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही की तबीयत नासाज। सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना। तिब्बी मुआयने के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। डॉक्टर्स ने परवेज इलाही का तफसीली मुआयना किया और मुख्तलिफ टेस्ट किए। डॉक्टर्स का परवेज इलाही को मुकम्मल आराम का मशवरा। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस। मुल्जिमा आमना उरूज को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमा के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। प्रॉपर्टी डीलर हसन शाह ने खलीलुर रहमान कमर के अगवा का मंसूबा बनाया। लड़की का अदालत में बयान। बगैर वीजा मालबरदार गाड़ियों के अफगानिस्तान से पाकिस्तान दाखिले पर पाबंदी। अफगान हुक्काम की दरख्वास्त पर 31 जुलाई तक वीजे में नरमी रखी गई थी। मालबरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए वीजे की शर्त पर अमल दरामद का आगाज हो गया। मारूफ कमेडियन सरदार कमाल की फैसलाबाद में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अदाकारों और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की।
मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। सरदार कमाल 2 दिन पहले दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। पेरिस ओलंपिक्स के 5वें रोज चीन ने मेडल टेबल पर कब्जा जमा लिया। चीन 9 गोल्ड मेडल्स के साथ सरफहरिस्त। चीन के स्विमर पेन ज़ेनले ने स्विमिंग में नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया। और दुनिया को बदल देने वाले इनकलाबी शायर और आजाद नज्म को बामे उरूज देने वाले नून मीम राशिद का आज 115वां यौम पैदाइश।